दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया है 1 अप्रैल 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2021। और जैसा आप लोगों को याद होगा, फाइनेंस बजट में फाइनेंशियल ईयर 2021 से इनकम टैक्स में 2 टैक्स रेजीम चालू हो जाएंगे, ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम। क्या आपको मालूम है कि कौन सा टैक्स रेजीम, पुराना या नया, आपके लिए फायदेमंद है? चिंता मत करिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के जरिए कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजीम फायदेमंद रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इन दोनों टैक्स रेजीम से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं कोई जरूरी बात ओल्ड टैक्स रेजीम या न्यू टैक्स रेजीम से रिलेटेड आपका छूट न जाए। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी कंपनी जहां आप काम करते हैं वहां के एडमिन डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट आपसे हर साल इन्हीं दिनों आपसे आपका इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन लेते हैं, ताकि उस डिक्लेरेशन के बेसिस पे वो आपका टीडीएस पूरे साल आपकी सैलरी में से अकॉर्डिंगली काट सकें। इस बार एक नई चीज उसके साथ में आप लोगों को बतानी होगी, वो है आपका सिलेक्शन ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम का। आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के साथ बताना पड़ेगा कि आप कौन सा सेलेक्ट करने वाले हैं, ओल्ड वाला या न्यू वाला। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपना टैक्स रेजीम बताना भूल जाते हैं या किसी कारणवश नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड टैक्स रेजीम ही लगेगा। तो इसीलिए ध्यान से अपना होमवर्क कर लीजिए, अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए और डिसाइड करिए कि आपको कौन सा टैक्स रेजीम सेलेक्ट करना है, पुराना वाला या नया वाला। एक और जरूरी बात टैक्स रेजीम से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप अपना टैक्स रेजीम सेलेक्ट कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं और अपने एम्प्लॉयर को, अपने एडमिन को, एचआर को बता देते हैं कि आपने नया वाला सेलेक्ट किया या पुराना वाला टैक्स रेजीम सेलेक्ट किया है, एक बार बताने के बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका सिलेक्शन आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना होगा, ठंडे दिमाग से सोच के कैलकुलेट करके अपने एम्प्लॉयर को, अपनी कंपनी को बताना होगा। क्योंकि अगर आप गलत टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर लेते हैं तो होगा ये कि आपका टीडीएस हो सकता है ज्यादा कटने लगेगा और इन हैंड जो आपको सैलरी मिलेगी वो कम मिलेगी, क्योंकि आप उसको ड्यूरिंग द ईयर चेंज भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका डिसीजन बहुत ही ध्यान से लेना जरूरी है। मैं आपको एक टिप, एक सजेशन, एक थंब रूल बताने जा रहा हूं जिससे आपको डिसाइड करने में काफी आसान हो जाएगा। और एक तरीका बताऊंगा, वहां जाकर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम दोनों का टैक्स बता देगा। तो जहां पे भी टैक्स कम लग रहा हो आपका, आप वो वाला रेजिम सेलेक्ट करके अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं। और जो लोग गलती से अपना टैक्स रेजिम गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्दो वो चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द ईयर, पर जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब आप फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने रिटर्न के जरिए बता सकते हैं आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो। और अगर गलत टैक्स रेजिम सेलेक्ट होने के कारण आपने टैक्स ज्यादा दिया है तो रिटर्न फाइल करके टैक्स रेजीम चेंज कर सकते हैं आप और रिफंड क्लेम कर सकते हैं। पर इसमें काफी समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि रिटर्न फाइल पूरे साल के बाद होगा और उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे और उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा। तो इन सब झंझट में मत पड़िए, सीधे सीधे 5 मिनट का समय लगेगा, आप अपना टैक्स रेजीम खुद डिसाइड कर सकते हो। मैं आपको 2 आसान तरीके बताने जा रहा हूँ। पहला थंब रूल, अगर आप डिडक्शन सारे अवेल करते हो, यानी अगर आप कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के 2.5 लाख के आसपास का डिडक्शन क्लेम करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके लिए ओल्ड रेजीम ही फायदेमंद रहेगा। यानी आप अगर अपना इनकम टैक्स द्वारा सेट किया हुआ लिमिट पूरा अवेल करते हो तो आपके लिए ओल्ड रेजीम ही फायदेमंद रहेगा। न्यू रेजीम उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा जिन लोगों की सालाना इनकम लगभग 15 लाख रुपए से कम हो और वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट 80C का या सेक्शन 24 का ना कर रहे हो। तो वो लोग अगर न्यू रेजीम के साथ जाएंगे तो उनको टैक्स का फायदा होगा। दूसरा तरीका दोस्तों, कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि ओल्ड रेजीम में आपका कितना टैक्स लगेगा और न्यू रेजीम में आपका कितना टैक्स लगेगा। आपको सिर्फ करना यह है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इनकम टैक्स कैलकुलेटर का लिंक मिलेगा आपको। आप उस लिंक को खोलिए, अपना टोटल इनकम वहां पे डालिए, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान किए हैं वो वहां पे डालिए। वो डालने के बाद में इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको बता देगा कि किस रेजिम में आपका टैक्स कितना लगेगा। तो वहां पे देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कम टैक्स आपका कौन से रेजिम में लग रहा है, ओल्ड रेजिम में लग रहा है कि न्यू रेजिम में लग रहा है, और जिसमें आपका टैक्स कम लगे वो वाला टैक्स रेजिम डिसाइड करके आप अपने कंपनी को, एम्प्लॉयर को, एचआर को बता दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना टैक्स रेजिम डिसाइड कर सकते हो। तो इसीलिए बहुत ही ठंडे दिमाग से ध्यानपूर्वक इसका कैलकुलेशन करके आप अपने एम्प्लॉयर को बताइए, ताकि कोई गलती ना हो सके, क्योंकि आप इसको बाद में चेंज नहीं कर पाओगे और चेंज करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करने तक वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।